इटली में इसराइली लड़कियों ने जमकर बवाल काटा, फिलिस्तीनी सपोर्टर्स से भिड़ गईं और वो कुछ किया कि मैं बताते हुए शर्मिंदा हो जाऊं। इसराइलियों का जहाज भी फिलिस्तीनी सपोर्टर्स ने इटली में घेर लिया और फिर जो हुआ वो आपको दिखाने और बताने दोनों जा रहा हूं मैं। और एक सवाल कि क्या भूतों से लड़ रही है इसराइल की डिफेंस फोर्स। दो बड़ी खबरें हैं ये जो आपको अलग अलग करके मैं दिखाने जा रहा हूं, लिहाजा आखिर तक बने रहिएगा। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। इटली में इसराइली सैलानियों ने फिलिस्तीनी सपोर्टर्स के खिलाफ जमकर हंगामा किया, नंगापन मचाया। इसराइली लड़कियों ने तो हदें पार कर दी। कुछ वीडियोस दिखाने जा रहा हूं, तस्वीरें यूं कहिए। पहले आप जान लीजिए कि ये पूरा वाकया इटली के बंदरगाह ब्रिंदिसी में उस वक्त पेश आया जब क्राउन आइरिस नाम का एक जहाज इसराइली सैलानियों को टूरिस्ट को लेकर पहुंचा इटली, और वहां मौजूद प्रो पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, नारेबाजी करने लगे। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इटली को हिलाकर रख दिया। इटालियन मीडिया के मुताबिक जैसे ही प्रोटेस्ट बढ़ा, कुछ इसराइली टूरिस्ट भीड़ की तरफ भड़काऊ अंदाज में बढ़े। ला रिपब्लिका की वीडियो में साफ दिखता है कि इसराइलियों के एक ग्रुप ने खुलेआम जहाज पर से रोमन सैल्यूट किया, यानी फांसीवादी स्टाइल वाला सलाम जो दंड ठोक कर किया जाता है और एक यूं समझिए भद्देपन के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा इशारों में उंगलियों के सहारे गंदी गालियां दी। आप समझ सकते हैं क्या किया होगा, मैं आपको नहीं दिखा रहा, बच्चे भी साथ बैठे हों। जबकि फिलिस्तीनी सपोर्टर्स भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी गला रेतने वाले इशारे किए। कुल मिलाकर दोनों तरफ से सारी चीजें हुई हैं। एक दूसरी वायरल क्लिप में एक कॉफी शॉप के बाहर एक जवान इसराइली लड़की, बल्कि एक या इससे ज्यादा दो थी, फिलिस्तीनी सपोर्टर्स को माँ बहन की गालियां देती दिख रही हैं। वो फिलिस्तीनी सपोर्टर्स से कहती हैं कि तुम ना अरब हो ना मुसलमान हो तो फिर क्यों फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हो। जबकि वो लड़कियां ये भूल गईं कि फिलिस्तीन का सपोर्ट करने के लिए सिर्फ इंसान होना ही काफी है। इटालियन एक्टिविस्ट बता रहे हैं कि टूरिस्ट के तौर पर उनके मुल्क आई कई इसराइली लड़कियों ने आगे बढ़कर इन लोगों पर थूका, और आप नीचे पढ़ भी लेंगे सब टाइटल्स में, क्योंकि इटालियन में और इंग्लिश में और उसमें हिब्रू में लड़ाई हो रही है। तो थूका, धक्का दिया और जानबूझकर माहौल बिगाड़ा। सब टाइटल्स में इसीलिए उनकी लैंग्वेज की वजह से लिखा है इंग्लिश में। इस स्टाइल में थूकना लोगों को बेइज्जत करने की एक आम बात है। ब्रिंदिसी शहर की पुलिस ने कहा कि हालात अचानक बेहद टेंशन भरे हो गए थे और कुछ सेकंड्स में पूरा माहौल हाथ से निकल सकता था, लेकिन बच गया। यह इंसिडेंट इटली भर में इस वक्त घूम रहा है, चर्चा का विषय है, क्योंकि एक तरफ लोग फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और दूसरी तरफ इसराइली टूरिस्टों का यूं आकर फांसीवादी सलाम, गंदे इशारे और गालियां देना, इसे लोग साफ साफ उकसावा कह रहे हैं। हमने हर चीज़ लड़कियों के ऑडियो को बीप कर दिया है, हम आपको नहीं सुनाना चाहते, बाकी आप सबटाइटल्स पढ़ के समझ सकते हैं। भाई यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस उनका पालन करते हैं। लेकिन ये खबर जस्ट अभी रात 8 बजे के बाद जब ब्रेक हुई तो मैंने कहा कि भाई ये बवाल जो हुआ आपके सामने लाए। अब बढ़ते हैं आगे। क्या सीरिया में भूतों से लड़ रही है आईडीएफ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अब से कुछ देर पहले का वो बयान सुनना होगा जो सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा ने दोहा में दिया है। सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा ने दोहा फोरम के स्टेज से इसराइल पर सीधा जुबानी वार किया। अल-शरा का कहना है कि इसराइल, देखिए गजा के लिए बोला है बंदा पहली बार। अल-शरा का कहना है कि इसराइल गजा में किए गए खूंखार कत्लेआम से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए अब चारों तरफ एक नए झगड़े भड़का रहा है। अल-शरा ने इल्जाम लगाया कि इसराइल हर तरफ क्राइसिस एक्सपोर्ट कर रहा है ताकि गजा में जारी तबाही की असलियत दुनिया के सामने न टिक पाए। अहमद अल-शरा ने कहा कि इसराइल अब भूतों से लड़ने वाला मुल्क बन चुका है, घोस्ट से, भूत से, क्योंकि अपनी हर कार्रवाई को वो सिक्योरिटी कंसर्न, अक्टूबर 7 और अनदर मैसेकर रोकने के नाम पर जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, जबकि जमीनी हकीकत से उसका कोई सीधा रिश्ता नहीं है। दोहा फोरम में दिए गए इस इंटरव्यू में अहमद अल-शरा ने साफ कहा कि इसराइल की हर नई कार्रवाई और सरहद पार तनाव का एक ही मकसद है, गजा की तबाही से भागना और बाकी मुल्कों पर इल्जाम, खतरे और नए मोर्चे थोप देना। शरा के मुताबिक इसराइल आजकल अपनी ही बनाई हुई खतरे की कहानी के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से वो हर तरफ ऐसे दुश्मन बना रहा है जो असल में मौजूद हैं ही नहीं, यानी मानो कि इसराइल हर जगह भूतों से लड़ रहा है।
अब कुछ खबरें यहाँ से। ईरान की मेजर न्यूज़ एजेंसी ने जो हेडलाइन दी उसे पढ़ी है, 6 दिसंबर की है। इसराइली मिलिट्री फेसेस अनप्रेसिडेंटेड सर्ज इन सुसाइड रेट्स। इसराइल की मिलिट्री में, आईडीएफ में खुदकुशी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये आज की हेडलाइन थी और ये बताती है कि इसराइल के फौजी कितने तनाव में, कितने टेंशन में या कितने खौफजदा हैं। उन्होंने न जाने गज़ा में क्या क्या देखा है जो अब उन्हें सोने नहीं दे रहा। हज़ारों हज़ार तो मेंटल ट्रॉमा के शिकार हो चुके हैं और सुसाइड केसेस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ये कितने हैं और क्या हैं, इन्हें सब छोड़ दीजिए क्योंकि अभी हेडलाइंस कुछ और दिखानी है। ये वीडियो मुझे सीरिया का बड़ा पसंद आया। इसमें एक सब्ज़ी वाला है ताकि आप देख लें अरब मुल्क सीरिया में कैसे सब्ज़ी बिकती है। कुछ वो ठेला उसका लोहे का है, जैसे ट्रॉली टाइप की हो छोटी, और उसमें सब्जियां लाए और किसी ने उससे कहा कि भैया चचा इसकी आवाज़ लगाना। खैर चचा जो है वो सिगरेट पी रहे हैं, लिहाजा हम उन्हें ज़्यादा नहीं दिखा सकते, लेकिन उनकी आवाज़ जो थी वो बड़ी मस्त थी। ये सब्ज़ी का ठेला है, दूर से आप देख रहे हैं, जगह जगह जो है वो ऐसे करके वहाँ सब्ज़ी बिकती है। एक वीडियो और है। क्या आप सबको पता है कि जीसस की ज़ुबान क्या थी? आप लोगों ने आज तक, जिन्होंने भी, मैं जीसस की बात कर रहा हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम की नहीं, अलग अलग अकीदे हैं। एक ही जो है शख्सियत को, एक ही नबी को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। आरामिक वो एंशिएंट लैंग्वेज थी, पौराणिक भाषा थी जिसे जीसस बोले करते थे। हुसैन नूर भी एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, सीरिया से हैं, अरब हैं। उन्होंने लिखा है कि ये एक जीसस की जो ज़ुबान थी, एंशिएंट लैंग्वेज थी उस ज़माने की। भाई जाहिर सी बात, अरब में नहीं थे वो, उस तरफ थे, मिस्र की तरफ थे। मिस्र में भी तब अरबी नहीं आई थी, इस्लाम नहीं आया था, और किनान इब्रानी ज़ुबान थी, वहाँ थे। तो जीसस जो थे बताते हैं कि अरामिक बोलते थे और ये सीरिया के कुछ कम्युनिटीज़ में आज भी ज़िंदा हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि जीसस के वक्त में कौन सी ज़ुबान बोली जाती थी तो आप सुन लीजिए। ये अरबी के बाद बंदा जो है अरामिक में, इस क्लिप के 48वें 40वें सेकंड में आप देखेंगे ये अरामिक में दुआ कर रहे हैं दोनों हाथ फैला के और बोल रहे हैं, बता रहे हैं। सीरिया की वादियों में कुछ कम्युनिटीज़ अब भी रहती हैं जो उस वक्त की ज़ुबान हज़ारों साल पुरानी बोलती हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि 2025 ख़त्म होने को है, तो जीसस के एरा से भी बहुत पहले ये ज़ुबान आ गई होगी वहाँ, तब से बोली जा रही है। तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी जाननी चाहिए जो ख़बरों से अलहदा हों, जो खबर नहीं बन पाती लेकिन ख़ास होती है। सीरिया की सड़कों पर जश्न है। हमने कल और आज आपको हामा का जश्न दिखाया था, आज टार्टस में जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि एक एक शहर में हल्के हल्के करके बशर असद की फ़ौज भागी थी। तो हर एक शहर के जश्न मनाने का दिन भी अलग अलग है। कल हामा की बारी थी, आज टार्टस की बारी है। आज ये म्यूज़िक पर नाच रहे हैं, थोड़ा सा सुन रहे हैं आप, इनकी बीट्स पर देखिए इनके कदम कैसे चल रहे हैं। ये आम आवाम है सीरिया की और इसकी खुशी में आप भी शामिल हो सकते हैं। हुक्मरानों से आपको इख्तलाफ हो सकता है, हुक्मरानों से इख्तलाफ होना ही चाहिए, लेकिन आवाम की खुशी में आपको भी साथ होना चाहिए। आज सीरिया मुस्कुरा रहा है। खुशी की बात यह है कि एक साल में कोई ऐसी सिविल वॉर फिर से नहीं छिड़ी और वहाँ पर अब फ़िलहाल पहले से तो काफ़ी बेहतरी है। ये दमस्कस की जो दारुल हुकूमत है उसकी सड़कें हैं और ये भी शेयर की गई हैं आज, और बताया गया है कि विक्ट्री सेलिब्रेशन जो है ये मनाया जा रहा है और वहाँ पर गीत गाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, डांस किया जा रहा है। हर कोई जो है वो एक खुशी के नशे में चूर है। लेकिन गज़ा में ऐसे अब भी धुएं के गुबार उठ रहे हैं क्योंकि इसराइल की बमबारी कुछ इलाकों में जारी है। कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को वो अब भी उड़ा रहे हैं और ये गज़ा सिटी के शुजाया मोहल्ले की कहानी है जहां आज एक और इमारत को इसराइली फोर्सेस ने उड़ा दिया। आज भी 3 से 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। डोनाल्ड ट्रंप की खबर मैंने आपको आज नहीं दी, वो ज़रूर जान लीजिए। फीफा ने एक नया अवार्ड ईजाद किया है, पीस प्राइज़। जैसे नोबेल का पीस प्राइज़ होता है, अब नोबेल से तो मिला नहीं पीस प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़ डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला, तो क्या करें, एक नया अवार्ड बना और वो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया और उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। यहाँ पर कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने कहा कि भाई इन्हें जो है पहला ही अवार्ड इन्हें थमा दिया गया, जबकि गज़ा में इतनी ज़्यादा भारी बमबारी हुई,
فلسطینی اتنی بڑی تعداد میں مارے گئے اور امریکہ کے ہتھیار اس میں شامل رہے انہیں ماننے میں، پھر بھی انہیں پیس پرائز دیا جا رہا ہے جو جنگ کے سامان بانٹ رہے ہیں. جبکہ فیفا کو سوچنا چاہیے، جو کہ ایک اسپورٹس فیڈریشن ہے، فٹ بال سے جڑی ہے، کہ 762 ایتھلیٹس مارے گئے ہیں غزہ میں ان 2 سال کی بمباری میں. 422 تو اس میں سے فٹ بال پلیئرز ہی تھے. فیفا کیا کر رہا ہے جو خود فیڈریشن ہے فٹ بال کی؟ آپ کس کو پرائز دے رہے ہو؟ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. 762 ایتھلیٹس مارے گئے، کھلاڑی مارے گئے. امریکہ نے اسرائیل کو اس دوران ملٹری ایڈ $21.7 بلین کی دی. $8.1 بلین کی فورن ملٹری فائننسنگ ملی. 5 میزائل ڈیفنس سسٹم دیے اسرائیل نے، امریکہ نے اسرائیل کو، تھاڈ وغیرہ. 4.4 بلین کے ویپن دیے گئے یو ایس کے اسٹاک پائل سے، گوداموں سے. $0.8 بلین کے ایمونیشن پرچیزز بھی ہوئے دونوں کے بیچ. $0.7 بلین کی لوکل ملٹری انڈسٹری سپورٹ دی گئی امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو. اور اتنے جنگ کے سامان بانٹنے کے بعد، اس جنگ میں جس میں آفیشلی 70,000 لوگ مرے ہیں، پیس پرائز کیسے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا جا سکتا ہے؟ سوال اٹھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. دنیا بھر کی خبریں پروگرام آج نہیں آیا، لیندی ہے. ایچ ایل شو لیٹ ہوا تو وہ دنیا بھر کی خبروں کو کھا گیا. میں نے سوچا کچھ تو لانا چاہیے. یہ خبریں کرنٹ تھیں تو لے آیا. تھینک یو ویری مچ. سلامت رہیے، خوش رہیے.